भवन अमंगल हारी। श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरा। श्री राम जय जय राम। सुनत राम अति कोमल बानी। बाल शीस पर सेउ निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा। बालिका सुनु कृपा निधाना। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही। अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी। देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोई आवा। बहुर की प्रभु अस बनी बनावा। सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही। जिति पावन मन गो निरस करी मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानी अति अभिमान बस प्रभु कहो राखु शरीरहि। अस कवन सठ हठि काटि सुर तरु बार करी बबूरही। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ देहु जो बर मांगहु। जेहि ज्योनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु। जिए गही बाह सुर नर नाह। आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी। बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते। गिरत न जानई नाग। सियापति राम जय राम। मेरे प्रभु राम मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय राम। द्रवहु तो दशरथ। श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम। राम बाल निज धाम पठावा। नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा। छूटे केस न देह संभारा। तारा बिकल देखी रघुराया। दीन ज्ञान हर लीनी माया। क्षितिजल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सुतनु तब आगे सोवा। जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी। लीन सी परम भगति बर मांगी। उमा दारु जोशित की नाई। सबहि न चावत राम गोसाई। तब सुग्रीवहि आय सुदीन्हा। मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। राम कहा अनुजहि समुझाई। राज देहु सुग्रीवहि जाई। रघुपति चरण नाई करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन विप्र समाज।
राजुदीन सुग्रीव कह, अंगद कह जुबराज सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय जय राम। उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा निरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगवावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर जो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम।